हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए आज ये हम 2 कलर का एक रो डिजाइन लेकर आए हैं। बहुत ही सुंदर पैटर्न है और बहुत ही ज्यादा इजी है बनने वाला। और ये मैंने एक लाइट कलर लिया है, एक डार्क कलर लिया है और इसका मैंने इन दोनों का कलर मैचिंग करके बनाएंगे। बहुत ही सुंदर लगेगा और बच्चों के स्वेटर में तो बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए मैंने यहाँ पे बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया है नीचे से, और इसमें से थोड़ा सा हमें ये 3 से 4 सिलाई नीचे प्लेन भी बनाने, बल्कि अपने बेस कलर से सीधा सीधा बनाएंगे। और आ गई है हमारी यहाँ पे रोंग साइड। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, कलर जो है हमारा सेकंड कलर वो स्टार्ट करेंगे। और इसको आप मल्टी कलर से बना सकते हैं, क्योंकि जो हमारा डिजाइन डलेगा एक तो बेस कलर से, तो हमारा जो बेस कलर चलाना है वो भी हम चला सकते हैं। बेस कलर भी ये सीधा सीधा बनेगा, और जो हमारा डिजाइन डलेगा वो मल्टी कलर से डाल सकते हैं या हम 2 कलर से डाल सकते हैं। वो हमारी इच्छा है, जैसे भी हम डालना चाहे। तो अभी चलिए हम ये उल्टी साइड से कलर अपना ये लगा लेते हैं और इसको उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट करते हैं। पूरी रो को ये हम उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये पूरी रो हमें ऐसे ही उल्टी उल्टी बनाकर ये मैरून से कंप्लीट कर लेनी है। वो बहुत ही इजी सा बनने वाला ये डिजाइन है और देखने में भी बहुत ज्यादा सुंदर लगता है ये डिजाइन। बनाकर ये वाली सिलाई कंप्लीट करते हैं। उल्टी साइड से हमें सीधा सीधा बनाना है ये। ये हमारी पैटर्न की फर्स्ट लाइन है। तो ये उल्टी उल्टी, लेकिन ये हमारी फर्स्ट लाइन है पैटर्न की। ये देखिए अब हमारी ये फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जो है सेकंड लाइन बनाएंगे। उसमें हम क्या करेंगे, पहला जो फंदा है हमारा वो सीधा ले लेंगे, सीधा उतार लेंगे मतलब। फिर जो सेकंड फंदा है हमारा, धागा हम आगे लेके जाएंगे और इसको क्या करेंगे, उल्टा बना लेंगे इसको। फिर जो नेक्स्ट फंदा है इसको हम स्लिप करेंगे, और जो थर्ड नंबर का हमारा फंदा आएगा फोर्थ का, उसको फिर हम ये उल्टा बना लेंगे। फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर नेक्स्ट हम उल्टा बनाएंगे। ये पूरी रो हमें जो सेकंड रो है हमारी, उसकी कलर की भी सेकंड रो है और पैटर्न की भी सेकंड रो है। अब हमने ये उल्टा बनाया, इसको स्लिप किया, इसको उल्टा बनाया, फिर स्लिप किया, फिर उल्टा बनाया, फिर स्लिप किया, उल्टा बनाया, स्लिप किया, उल्टा बनाया। पूरी रो ये हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है। एक बनाना है उल्टा उल्टा, और एक ये हमारी सीधी साइड है। सीधी साइड से हम ऐसे बनाएंगे। ये देखिए हमने फिर स्लिप कर दिया, अब ये उल्टा बन गया और ये भी हम उल्टा ही बना देंगे। सो इसको हम सीधा बना देंगे। अब आती है हमारी थर्ड रो, पैटर्न की थर्ड रो। अब हम जो है यहाँ से कलर चेंज करेंगे। चाहे तो हम बेस कलर अपना यही लगा सकते हैं। अगर हम बेस कलर मतलब कि यहाँ पे भी मल्टी कलर यूज करना चाहें तो मल्टी कलर यूज कर सकते हैं, या ये जो कलर हमने जो डिजाइन डाला है उसमें भी हम मल्टी कलर यूज कर सकते हैं, वो हमारी इच्छा है। तो देखिए अब हम यहाँ से ये है जो पहला फंदा, उसको सीधा बनाएंगे। सीधा बनाया हमने ये। अब देखिए जो फंदा हमने इधर से ये स्लिप किया था, ये यहाँ से यार, ये तो हमने गांठ वाला बनाया है। जो हमने गांठ वाला बनाया था उधर से उधर भी हम वो क्या करेंगे, गांठ वाला बनाएंगे। लेकिन जो हमने स्लिप किया था वो हम सीधा बनाएंगे। तो ये हमारा गांठ का फंदा बना हुआ है, मतलब कि उल्टा बना हुआ है, तो इसको हम उल्टा ही बना लेंगे। अब हम धागा पीछे लेके जाएंगे और जो हमने फंदा स्लिप किया था इसको हम ऐसे सीधा बना देंगे। फिर धागा आगे लेके आएंगे, इसको हम उल्टा बनाएंगे। जो हमने स्लिप किया था उसको हम सीधा बनाएंगे। फिर धागा आगे आएगा अपनी साइड, उल्टा बनाया, धागा बैक साइड, इसको सीधा बनाया, धागा अपनी साइड, उल्टा बनाया, धागा बैक साइड, ये सीधा बनाया। इस रो में हमें क्या करना है, जो फंदा हमने स्लिप किया था वो हमें सीधा बनाना है, और जो हमने उल्टा बनाया था उसको हमें उल्टा ही बनाना है। बस ये ध्यान हमें इसमें रखना है पूरी रो में। ये देखिए ये ऐसे ही हम रो बना करके ऐसे कंप्लीट करेंगे अपनी। एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, ऐसे ही हमारी बन करके ये पूरी रो जो है कंप्लीट होगी। इसको भी हम उल्टा ही बना लेंगे। ये देखिए ये हमारा एक ऐसे कुछ बनकर पैटर्न आएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी सिलाई थर्ड रो कंप्लीट हो गई है, अब आती है हमारी फोर्थ रो सीधी साइड से। तो इसको हम सीधे सीधे बनाएंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे बेस में बनाया हुआ है 3 से 4 लाइन, जितना भी हमें गैप इसमें रखना है बीच में उतना ही हम ये ऊपर रख लेंगे, 2 लाइन का या 4 लाइन का। तो चलिए अब ये मैं यहाँ से सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद में आपको दूसरा पैटर्न, दूसरी बार में लेकर सेकंड टाइम पैटर्न डाल के दिखाऊंगी। अभी हम ये एक रो सीधी करेंगे, फिर उल्टी साइड से, फिर नेक्स्ट रो में हम ये 3 सिलाई। ये देखिए ये मैंने यहाँ से 3 रो बनाकर कंप्लीट कर लिया है, ये व्हाइट क्रीम कलर से। अब मैं जो है ये
रेड कलर का, सॉरी मैरून है कलर, इसमें ये कलर ऐड करूंगी। यहाँ से फिर से ये वाला हम कलर ऐड करेंगे और इसमें फिर से हमें ये उल्टा उल्टा बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट करनी है कलर ऐड करके। ये हम फिर पूरी रो उल्टा उल्टा बना करके कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारी रो बनकर हो गई है कंप्लीट। जब हमें डिजाइन डालना है तो फर्स्ट रो पहले हमें बैक उल्टी साइड से, बैक साइड से कलर जो है अपना वो दूसरा कलर ज्वाइन कर लेना है। अब आते हैं हम सीधी साइड से। अब जैसे हमने सेकंड रो ये बनाई थी, इसमें ऐसे ही हम ये बनाएंगे। पहले जो धागा है उसको हम उतार लेंगे, सेकंड को हम धागा अपनी साइड लाकर उल्टा बनाएंगे, फिर इसको नेक्स्ट एक फंदे को उतारेंगे, फिर इसको हम उल्टा बनाएंगे, उतारेंगे, उल्टा बनाएंगे, फिर एक धागा स्लिप फंदा उल्टा बनाया। धागा तो अपनी साइड ही रहेगा, बस इसमें एक स्लिप करना है हमें और एक बनाना है। ये इसमें हमारा चलेगा पूरी रो में। जब भी हम पैटर्न की रो बनाएंगे, इसमें पहली रो हमारी उल्टी उल्टी आएगी कलर ऐड करके, सेकंड रो जब बैक साइड से आएगी सॉरी सीधी साइड से, तो एक हमें बनाना है और एक हमें स्लिप करना है, एक बनाना है, एक हमें स्लिप करना है, एक बनाना है, एक स्लिप करना है। ऐसे ये बनाकर हम रो कंप्लीट करेंगे। अब आ जाती है हमारी फिर से थर्ड रो। दो इसकी मैरून कलर की हमारी पूरा लाइन कंप्लीट हो गई है। अब फिर से हम ये अपना कलर लगाएंगे, क्रीम वाला कलर लगाएंगे। तो पहला फंदा हमने बना लिया उल्टा ऐसे। अब देखिए नेक्स्ट फंदा जो हमने इधर से उल्टा बनाया था, तो इसको भी हम उल्टा ही बनाएंगे। अब ये हमने फंदा स्लिप किया था, तो ये हमारा सीधा बनेगा। धागा अपनी साइड ये उल्टा बनाया, धागा बैक साइड ये सीधा बनेगा, धागा अपनी साइड उल्टा, धागा बैक साइड सीधा। यहाँ पे हम ये ऐसे पैटर्न बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये हम जब क्रीम कलर लगाएंगे तो जो हमने फंदा स्लिप किया था वो हम सीधा बनाएंगे और जो हमने पहले उल्टा बनाया था उसको हम उल्टा ही बनाएंगे। इस वाली रो में हम ये कंप्लीट करेंगे। 2 रो जो हमारी डिजाइन पैटर्न के बाद की ये हमारी रो होगी, थर्ड रो आएगी। ऐसे ही ये हम एक उल्टा एक सीधा ऐसे बनाकर कंप्लीट करेंगे और इससे जो हमारा पैटर्न डलता है सीधी साइड से, उसमें हमें एक फंदा स्लिप करना है और एक एक को हमें उल्टा उल्टा बनाते जाना है। बहुत ही ईजी सा पैटर्न है और बहुत जल्दी से ये बनकर तैयार भी हो जाएगा। देखिए अभी मैंने बना दिया है यहाँ पे। अब हम जैसे बीच में मैंने एक गैप के लिए सीधा बनाया है बेस कलर से, ऐसे ही हम अब सीधा सीधा बनाएंगे, बेस कलर से बनाकर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हम पैटर्न इसमें ऐड करेंगे और ऊपर ऐसे इसमें हम पैटर्न ऐड करते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसमें 3 रो मतलब कि ये डाली है इसकी पैटर्न की, और ये डिजाइन हमारा ऐसे ही बनता जाएगा। इसे हम ऑल प्रोजेक्ट्स में डाल सकते हैं। ऐसे बीच में बस बेस लाइन बनानी है हमें 3 से 4 लाइन, और फिर ये 2 लाइन का हमारा पैटर्न डलेगा और बहुत ही इजी है डालना भी, और सच में बनके बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। और सबसे बड़ी बात की है ना, बहुत ही इजी है बनाना और जल्दी से बन जाता है, बहुत ही कोई इसमें झंझट वाली बात नहीं है। और आई होप आप सबको ये डिजाइन ना बहुत ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि इसको ना बिगिनर से भी बना सकते हैं। जो बिल्कुल सीधा सीधा बनाना जानते हैं वो भी इसको आराम से बना लेंगे। इसमें कोई ज्यादा झोल झाल नहीं करना है हमें, और बहुत ही सुंदर सा बनने वाला हमारा डिजाइन है, दिखने वाला भी। तो जो आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ऑल प्रोजेक्ट्स में हम इसमें डाल सकते हैं। बच्चों के में तो खासकर बहुत ही सुंदर लगेगा। जैकेट बनाओ या फुल स्वेटर बनाओ, हम कोई भी बनाओ, तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही इजी सा बनने वाला डिजाइन है, और 2 कलर में बना लो या मल्टी कलर में बना लो। ये बीच बीच में हम मल्टी कलर में भी डाल सकते हैं। ये बेस कलर हम एक सिंगल रख सकते हैं, और ये जो हमने पैटर्न डाला है ये हम मल्टी कलर से डाल सकते हैं। तो एक बार आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा। और मिलते हैं फिर किसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।